हेलो दोस्तों, वेल्दी सिंह में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1259 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.8% की हमको तेजी दिखाई दी है। अगर हम 5 दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्की फुल्की हमको गिरावट 5 दिन में दिखाई दे रही है। वही अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 1.5% तक की तेजी हमको स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर 6% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। वही अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर 23.84% की तेजी दिखाई दे रही है, यानी कि 1 ईयर में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली तेजी में दिख रहा है और कंटिन्यूसली स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या ये स्टॉक को हम स्विंग के लिए देख सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकते हैं? अगर स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक में करनी है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में टेक्निकल फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का एक वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने स्टॉक को एनालिसिस किया है, तो एनालिसिस आपके सामने विजिबल कर दी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर दो जोन जोन ड्रॉ किए। दो जोन का यहाँ पर पर्पज़ क्या है, दो जोन क्या कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक जब आया तो स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद जो है स्टॉक नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद यहाँ पर जो है दो बुलिश कैंडल, उसमें भी वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा था और वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस जोन को स्टॉक ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है ऊपर की ओर गए। ऊपर की ओर जाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर फिर से एक बार रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था वहाँ पर आकर सपोर्ट लिया। ऐसा हमें अब तक के प्रेडिक्शन से पता चल रहा है। इस सपोर्ट जोन से स्टॉक ने सपोर्ट लेने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था पिछले का, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन को भी स्टॉक ने अच्छी खासी बुलिश कैंडल, वो भी वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और अपना जो ऑल टाइम हाई लगभग 1360 रुपये करीब वो हमको यहाँ पर लगाया। ऐसा हमें अब तक के वीकली टाइम फ्रेम से पता चल रहा है। उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से एक बार स्टॉक उसी रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, उस पर आया। वहाँ से स्टॉक ने फिर से एक बार अपना जो ऑल टाइम है उसको टच करते हुए स्टॉक ने यहाँ पर जो है एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। ऐसा हमको यहाँ पर पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। ये फर्स्ट टॉप हो गया और सेकंड टॉप हो गया। सेकंड टॉप का होने के बाद अपना ऑल टाइम हाई को छूने के बाद स्टॉक ने एक बार फिर से एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो हमारा जो पिछला सपोर्ट जोन था उसको भी स्टॉक ने ब्रेक किया और हमारा जो वीकली में क्रूशियल हमारा जो सपोर्ट जोन है, जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद सपोर्ट का काम किया, उसके बाद सपोर्ट का काम किया। अभी उस पर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है यहाँ पर एक बड़ी सी बुलिश कैंडल फॉर्म की और बड़ी सी बुलिश कैंडल फॉर्म करने के बाद जो अपना रेजिस्टेंस जोन था वो एक ही कैंडल में स्टॉक ने वीकली में यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 दिन से पहले पिछले 3 वीक से जो है स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा हमें बुलिश कैंडल से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले वीक की कैंडल भी हमको डोजी की तरह ही दिखाई दे रही थी और इस वीक में जो है कैंडल हमें फुल्ली डोजी दिखाई दे रही है। यानी कि डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसिसिव कैंडल, क्योंकि कैंडल का जो है यहाँ से बुलिश भी हो सकती है, बेरी भी हो सकती है। लेकिन स्टॉक का जो टेक्निकल का जो सिनेरियो हमको दिख रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी ऊपर की ओर ही जा सकता है। तो अगर हमको स्टॉक को और डिटेल में जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइजेक्शन बन रही है हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में मैं अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो ट्रेंड लाइन लगाने के बाद जो है यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने जो है यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है दूसरी बार रिजेक्शन लिया है, जो या इस सेकंड बार रिजेक्शन लिया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर थर्ड बार रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट आने के बाद जो है यहाँ पर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर ये एक जोन फॉर्म हुआ है। ये जोन जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन कहलाता है। यहाँ पर स्टॉक में जो एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन होने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर गया है। ऐसा हमें अब तक के प्राइजेशन के डेली के पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर पूरे इस जोन को अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल बार जो है यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, यानी कि स्टॉक यहाँ पर कैंडल की जो है सबसे ज़्यादा वीक हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है बायर और सेलर की दोनों में फाइट चल रही है और यहाँ पर जो है स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है या फिर नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा यहाँ पर हमको कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर और एक ट्रेड लाइन जो है यहाँ पर अगर इसी ट्रेड लाइन को अगर यहाँ पर लगा देंगे तो हमको यहाँ पर और क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है जो हमारा जो ये फर्स्ट टाइम हो गया रिजेक्शन हो गया और ये जो हो गया थर्ड टाइम रिजेक्शन हो गया। थर्ड टाइम रिजेक्शन होने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ऐसी बनी है, बेयरिश प्रोजेक्शन, जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस जोन था उसको यहाँ पर जो है स्टॉक ने सपोर्ट का काम किया और सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल कल के ट्रेडिंग सेशन में बनाई है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा
जो हाई है 1260 रुपये का, अगर इसको ब्रेक करता है या फिर अगर हमारी इस कैंडल को मंडे की ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारा जो ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है 1360 रुपये का, वो हमें आने वाले कुछ ही दिनों में मिल सकता है। तो आपको इस स्टॉक को अगर स्विंग के लिए देखना है तो इस अब तक के प्रोजेक्शन से स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो इंडियन मार्केट अभी बेरिश है, और बेरिश होने के कारण भी फिर से भी ये जो स्टॉक है, स्टॉक में अच्छी खासी बुलिश प्रोजेक्शन बनी है, तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए ज़रूर देख सकते हो। और आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, आप इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, और अगर एनालिसिस मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 8,79,100 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। यहाँ पर 1258 का यहाँ पर करंट प्राइस है, 1362 का लो हाई लगाया था, 1017 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक भी यहाँ पर 18.1 की है, और इंडस्ट्री भी 10.6 की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 365 बुक वैल्यू है, और करंट फेस वैल्यू जो है यहाँ पर 2 की दिखाई दे रही है। आर ओ सी 7.6% की है, आर ओ 18.8% की दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 16,51,008 करोड़ का, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेप्ट है। लेकिन कंपनी जो है बैंकिंग सेक्टर से है, तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो इतना सेल्स या फिर डेप्ट जो होता है उसका कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 46,326 करोड़ के रेवेन्यू थे, और यहाँ पर अगर दिसंबर में देखें तो यहाँ पर 47,037 करोड़ के रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में भी हमको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर -8,120 करोड़ के फाइनेंशियल थे, यहाँ पर -9,106 करोड़ के फाइनेंशियल हमको दिखाई दे रही है। अगर हम लॉस की 1 ईयर में बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 की निकले, मार्च 2024 का हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 1,21,067 करोड़ के रेवेन्यू था, यहाँ पर 1,59,516 करोड़ का, यानी कि रेवेन्यू में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो माइनस में यहाँ पर 17,341, और यहाँ पर मार्च में -14,152, यानी कि प्रॉफिट में अगर हम माइनस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस में भी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर -17,000 था, यहाँ पर -14, यानी कि वो घट गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है, ऐसा हमें अब तक के डाटा से पता चल रहा है। होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर एफ के पास सबसे ज़्यादा की होल्डिंग है, यहाँ पर 45% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफ के पास है। डी के पास यहाँ पर लगभग 45% तक की होल्डिंग है, और यहाँ पर पब्लिक के पास 9% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो स्टडी की है स्टॉक का, जो टेक्निकल देखा है, टेक्निकल से हमें यह पता चल रहा है कि स्टॉक जो है बुलिश है, और बुलिश की ट्रेंड कर रहा है, तो स्टॉक का जो ट्रेंड है रिवर्स हो सकता है। अब अगर हमने स्टॉक के जो फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल से भी हमें पता चल रहा है कि कंपनी जो अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, तो आप स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हो। हमारी जो टारगेट है वो आपको टारगेट आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हो। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसका स्टडी कीजिए। इसका स्टडी करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।